हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 6 का पाठ 3। पाठ 3 के माध्यम से हम सीखेंगे शब्द विचार। आइए जानते हैं पाठ से कि शब्द विचार क्या होता है। ज्ञानवर्धक परीक्षण। आपको सोचकर बताना है कि यदि आज भी हम तत्सम शब्दों का प्रयोग कर रहे होते तो वार्तालाप करने में हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। शब्द वर्णों से बने होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक वर्ण होता है, जैसे आ, ओ, न। ये सार्थक शब्द हैं। अधिकतर एकाधिक वर्णों के संयोग से बनते हैं और इन शब्दों में वर्णों को एक निश्चित क्रम में ही रखा जाता है, जैसे के मेले कमल, ए दे रे के अदरक, के आरे कार। एक ही अथवा एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द और पद। शब्द जब व्याकरण के नियमों से युक्त होता है, युक्त होकर प्रयुक्त हो जाता है तो पद कहलाता है। ये उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, जैसे लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है: अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर हिंदी में 4 प्रकार के शब्द हैं। एकार्थी, ऐसे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे गाय, कुर्सी, रोटी और मेज। इससे हमें पता चलता है कि गाय क्या होती है, कुर्सी क्या है, मेज क्या है। इसी प्रकार अर्थ के आधार पर दूसरा है अनेकार्थी, जैसे वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं, जैसे पानी, जल। पानी का अर्थ होता है जल, चमक, मान, शक्ति। वंश, वंश का अर्थ होता है वांस, खानदान, गोत्र, कुल। समरूपी, भिन्नार्थक, ऐसे शब्द जो लिखने, पढ़ने व देखने में समान लगते हैं किंतु वे भिन्न भिन्न भाषा के होने के कारण अलग अलग अर्थ रखते हैं, जैसे बस। बस शब्द का हिंदी में अर्थ है नियंत्रण और फारसी में अर्थ है पर्याप्त तथा अंग्रेजी में अर्थ है बस नामक वाहन। पर्यायवाची या समानार्थी, जो शब्द समान अर्थ देते हैं वे पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्दों के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कमल, नीरज, पंकज, अंबुज, अरविंद। अगला है विलोम या विपरीतार्थक। वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, मौखिक, लिखित, इहलोक, परलोक, जैन और पराजय। अगला है उत्पत्ति या स्त्रोत के आधार पर। किसी शब्द का जन्म कहां से हुआ अथवा उसका स्त्रोत क्या है, यह शब्द उत्पत्ति या उसका इतिहास कहलाता है। इस दृष्टि से हिंदी में 5 तरह के शब्द हैं। पहला है तत्सम, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और जो के त्यों अपना लिए गए हैं, तत्सम कहलाते हैं, जैसे कार्य, हस्त, दुग्ध आदि। तद्भव, वे शब्द जो मूल संस्कृत शब्द के परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रचलित हुए हैं वे तद्भव कहलाते हैं, जैसे काम, हाथ, दूध आदि। देशज, स्थानीय या गांव, वन प्रदेशों के शब्द जो हिंदी में अपना लिए गए हैं और वे देशज कहलाते हैं, जैसे थैला, चारपाई, डिबिया, गाड़ी, रोटी, भिंडी आदि। अगला है विदेशी, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे पुर्तगाली भाषा से अपनाया है आलू, प्याला, कमरा, बाल्टी, तौलिया आदि। फ्रेंच भाषा से कारतूस, कूपन आदि। अंग्रेजी भाषा से मोटर, रेडियो, रेल, पुलिस, क्रिकेट, फीस, स्लेट आदि। तुर्की भाषा से लाश, कालीन, कैंची, ताश, तमाशा, बुलबुल आदि। चीनी भाषा से चाय, लीची। अरबी भाषा से गरीब, ईमानदार, मलिक, औरत आदि। फारसी भाषा से अखबार, बाग, अदालत, चश्मा, रुमाल, दौलत आदि। आइए चलते हैं आगे। अगला है इसमें संकर, जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हो, जैसे हवा हिंदी का शब्द है और दार फारसी का, क्या बन गया, हवादार। कृषि संस्कृत का शब्द है और मजदूर हिंदी का, कृषि मजदूर। रेल अंग्रेजी का शब्द और गाड़ी हिंदी का, रेलगाड़ी। लाठी हिंदी का शब्द और चार्ज अंग्रेजी का, लाठी चार्ज। रचना के आधार पर, रचना शब्द का तात्पर्य है बनावट, इसे व्युत्पत्ति भी कहते हैं। भाषा में शब्द कैसे बनते हैं या उनका निर्माण कैसे होता है, इस आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋण शब्द,
जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते अर्थात जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें ऋण शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, कमल आदि। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्द खंडों के अलग अलग अर्थ होते हैं, जैसे विद्यालय, विद्यालय, राजमहल, राजमहल आदि। योग ऋण शब्द, जो शब्द यौगिक होते हुए भी ऋण एक निश्चित अर्थ देते हैं वे योग ऋण शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंडों के अलग अलग अर्थ तो हैं, किंतु जब वे मिलकर एक शब्द का रूप लेते हैं तो उनसे कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, जैसे पंकज, पंख प्लस ज, पंख से पैदा होने वाला अर्थात कमल, एक दंत, एक दांत वाला अर्थात गणेश आदि। प्रयोग के आधार पर आप सभी जानते हैं कि शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं विकारी। विकारी वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है। ये संख्या में 4 हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द वे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं: क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इनके विषय में भी आप अगले अध्यायों में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए जानते हैं हमने इस पाठ से क्या सीखा कि एक अथवा एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं। वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द 2 प्रकार के होते हैं। शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। आइए चलते हैं हम इस पाठ के अभ्यास पर। अब करने की बारी। सही विकल्प पर निशान लगाइए। वर्णों के सार्थक और सही क्रम से क्या बनते हैं? वर्णों के सार्थक और सही क्रम से शब्द बनते हैं। अर्थ के आधार पर हिंदी में शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर हिंदी में शब्द 2 प्रकार के होते हैं। वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विलोम या विपरीतार्थक, उपयुक्त दोनों। आइए चलते हैं आगे। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं सही। शब्द के 4 भेद होते हैं सही। एक समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं सही। अगला है विलोम शब्द का अर्थ समान होता है गलत। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं गलत। अगला है तत्सम शब्द पर गोला लगाइए। घर, महल, गृह, कोठी, गृह। पत्र, पत्ता, पात, चिट्ठी, पत्र। हाथ, हस्त, हस्त कर, हस्त। घास, तृण, तिनका, छाल, तृण। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त विदेशी शब्दों पर गोला बनाइए। इसमें से विदेशी शब्द है फीस, मेघ देशी शब्द है, पुस्तक देशी शब्द है, नरेश देशी शब्द है, बालक देशी शब्द है, आलू, औरत, गरीब, चंद्रमा, सर्प, स्कूल, तौलिया। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। शब्द का व्याकरण के नियमों में बंधा रूप जो वाक्य में प्रयुक्त होता है पद कहलाता है। एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। देसी बोलियों से हिंदी में आए शब्द देशज कहलाते हैं। स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द अलग अलग कीजिए। पगड़ी देशज, रेडियो विदेशी, घी तद्भव, पेन विदेशी, दूध तद्भव, गाड़ी देसी। अगला शब्द है आपका पुस्तक। पुस्तक है तत्सम। पुलिस, पुलिस विदेशी शब्द है।
आग तद्भव, हस्त तत्सम, पत्र तत्सम और मस्तक भी तत्सम। आपके तत्सम पूरे हो गए। कान तद्भव, लोटा, मोबाइल, खिड़की। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित भाषाओं के सामने उनके 3-3 शब्द लिखिए। इसमें आप क्या करेंगे, अंग्रेजी का शब्द लिख देंगे, रेडियो, रेल और पुलिस। फारसी का शब्द है अखबार, अदालत, रुमाल। तुर्की का लाश, ताश, तमाशा। अरबी का शब्द है गरीब, ईमानदार, औरत। आइए देखते हैं निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। 10 का तद्भव रूप क्या होता है? 10 कर्म का काम, मृत्यु का मौत, मित्र का मीत, सूर्य का सूरज, मस्तक माथा, घृत घी, मयूर मोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जगह नहीं है, अन्यथा इसीलिए मैं आपको बोलकर बताती हूँ। तत्सम और तद्भव। तत्सम वो शब्द होते हैं जिनका संस्कृत भाषा से हिंदी में जो का त्यों प्रयोग किया गया है, और तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से आते आते हिंदी में बदल गए हैं। देशज, देसी शब्द देसी भाषाओं से लिए गए हैं, और विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। आइए देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर दीजिए। शब्द की परिभाषा लिखिए। आइए देखते हैं शब्द की परिभाषा पाठ के माध्यम से। इसमें आप लिख देंगे कि एक अथवा एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अगला शब्द है, शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? नाम सहित स्पष्ट कीजिए। शब्दों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। यौगिक तथा योग रूढ़ शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं यौगिक और योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। उनके खंडों के अलग अलग अर्थ होते हैं, जबकि जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो यौगिक होते हुए भी एक निश्चित अर्थ देते हैं, और इनके खंडों के अलग अलग अर्थ तो है ही, लेकिन जब वे मिलकर एक शब्द का रूप ले लेते हैं तो उनसे कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए व उनके उदाहरण भी दीजिए। आइए देखते हैं आगे। रूढ़ शब्द आप इसमें लिख सकते हैं जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, अर्थात जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तक, कमल, कमल। आप इसके उत्तर में इसे दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द है सूर्य का, तद्भव शब्द लिखिए। इसका तद्भव है सूरज। रचनात्मक गतिविधि में आपको कोई ऐसे 10 सार्थक निरर्थक शब्द युग्म लिखने हैं जिनका प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में बहुधा होते देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं, अरे चाय वाय ले आओ, तो चाय इसमें क्या है? सार्थक, और वाय क्या है? निरर्थक। गाड़ी वाड़ी, ठीक है। इसी प्रकार आप सार्थक निरर्थक शब्द लिख लेंगे। इस प्रकार आपकी अभ्यास यहाँ पूरी होती है। धन्यवाद।